अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanchaudhary.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी एंड माय टॉपिक नेम इज बेसिक ट्रेनिंग इन सी। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में पॉइंटर्स के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट दूंगी। पॉइंटर्स क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ पॉइंटर? पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल होता है जो किसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वेरिएबल क्या है, जो वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये पॉइंटर क्या है, उस वेरिएबल का जो एड्रेस है मेमोरी में वो स्टोर करने के लिए पॉइंटर यूज होता है। इट इज बाइंडेड एट द सी एज लो लेवल लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये सी जो है इसकी लो लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसको हम सही तरह हैंडल करेंगे तो ये वैसे बहुत अच्छा काम करेगा। अगर हम इनको इनअप्रोप्रिएट वे में हैंडल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा और खराब आउटपुट देगा। पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे कराते हैं? जो सी डाटा टाइप देनी है पॉइंटर्स को आप दें, उसके साथ आप स्टैटिक अगर किसी के साथ लग जाएगा तो वो पॉइंटर बन जाएगा। कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले सकते हैं, डबल टाइप का लिखना, किसी भी टाइप का पॉइंटर ले सकते हैं। लेटर, प्राइस, सिर्फ पॉइंटर से पहले यानी कोई भी आप उसका नाम लिखेंगे उससे पहले स्टैटिक का सिंबल लाजमी लगेगा। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग का पॉइंटर वेरिएबल। आप इनिशियलाइज कैसे कराते हैं और पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल को अगर हम इसको इस तरह डिक्लेयर करेंगे कि ये इन साइज इक्वल्स टू 15, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर मैं इसका पॉइंटर बनाना चाहूंगी तो मैं स्टाइरिंग दबा के यानी वो सिंबल दिखाऊंगी, फिर पॉइंटर इन डाल दी तो ये मेरा पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। और असाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू द पॉइंटर। और मैं उस वेरिएबल का जो मैंने पॉइंटर निकाला उसमें मैं क्या दे रही हूँ, इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम एन% साइन यूज करते हैं। जब एन% साइन यूज आ जाएगा तो आपको साथ ही मेमोरी का एड्रेस शो होने लग जाएगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखें, यहाँ इन साइज की 15 है और उसका पावर इंट है और पावर इंटीजर में मैंने क्या एक्स्ट्रा लगा दिया साइज। जब एग्जीक्यूट होगा तो वो 15 नहीं दिखाएगा, वो पॉइंटर इंटीजर अगर मैं उसको प्रिंट कराऊँ तो वो इसकी मेमोरी लोकेशन बताएगा। यूजिंग अ पॉइंटर वेरिएबल, हम पॉइंटर वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो आपको मैंने बताया, साइज का टाइप का वेरिएबल ले लिया, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर ले लिया, उस पीटीआर में साइज का एड्रेस रखवा दिया। एन% साइन एड्रेस को शो करने के लिए यूज होता है मेमोरी में। यूज द वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर। अब वो वैल्यू यूज करो जो स्टोर्ड हुई है पॉइंटर की। तो एड्रेस कंटेन दिस पीटीआर, पॉइंटर की जो वैल्यू यूज करनी है यानी एड्रेस वो पॉइंटर में यूज हो जाएगी। इसकी भी एग्जांपल है मैंने फाइल में, सेम वही एग्जांपल कोड में आगे मैंने शो कर दिया। परफॉर्मिंग पॉइंटर ऑटोमेटिक। आपको लग रहा होगा पॉइंटर भी ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। जी, पॉइंटर्स भी ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं पॉइंटर्स को लेके। अगर सपोज मेरे पास एक अरे है इंटीजर टाइप की और डायनेमिक अरे है जिसका साइज मुझे बताया नहीं है, तो इंटीजर पीटीआर इज इक्वल टू साइज यानी पीटीआर पॉइंट टू स्टार्ट ऑफ अरे, यानी पॉइंटर यानी स्टार्ट ऑफ अरे करेगा। इंक्रीमेंट वो सेकंड वैल्यू अरे करेगा और पीटीआर माइनस यानी पॉइंटर यूज करेगा। ये मोस्टली हम लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट वगैरह में यूज करते हैं। स्टैक में नहीं यूज होती, क्यू में, मल्टी लेवल क्यूज में आगे ये यूज होना शुरू हो जाती है। फिलहाल आपका उससे कंसर्न नहीं है, आपको इससे कंसर्न है तो आप इसको देख सकते हैं। ये कोड है जो इनके वो फंक्शनिंग परफॉर्म करा है जो मैंने पीछे बताई है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और वो अरेज बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड अरे। पॉइंटर और अरे कैसी है? अरे क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है सीक्वेंशियल वे में, जबकि पॉइंटर्स क्या है, वो यानी बिगनिंग ऑफ एड्रेस यानी अरे की बिगनिंग और एड्रेस का अरे भी एड्रेस पे स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं जो एड्रेस पे स्टोर हुई है। यानी अरे सिर्फ डाटा स्टोर कर सकता है। पॉइंटर क्या है, डायनेमिक है, वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं। अरे नोटेशन इज एसेंशियली पॉइंटर नोटेशन। पॉइंटर नोटेशन जैसी ही अरे की नोटेशन थी, लेकिन पॉइंटर में स्टैटिक आता है। पॉइंटर्स इनेबल पावरफुल एक्सेस टू मेमोरी। और जो पॉइंटर्स है वो जो हमारी अरे जो यूज करता है वो पॉइंटर नोटेशन यूज है। पॉइंटर्स जहाँ लिंक करता है वो अरे, पॉइंटर्स जो होता है वो एक्सेस करता है मेमोरी को। अब जैसे ये मेरे पास प्रोग्राम है, ये मेरे पास अरे है, मैंने पीटीआर इज इक्वल टू डाटा लिया, प्रिंट ऑफ डाटा ये आ गया,
यहाँ लेंथ ऑफ अरे की है, इसमें मैंने फंक्शन यूज कर लिया साइज ऑफ, मैंने आपको ये भी बताया था बिल्ट इन फंक्शन है, पहले बता चुकी हूँ। तो ये सारा कोड उसके मुताबिक यानी इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और सारा। अब मैं मैनेज कैसे कर सकती हूँ एलोकेशन और रिलीज से, यानी स्टैटिक अरे टाइप्स भी है अरेज की, स्टैटिक और डायनेमिक। अगर तो मैं कोई साइज का मेंशन कर देती हूँ, यानी 20 साइज की अरे है, 30 साइज की अरे है, 40 साइज की अरे है, तो वो स्टैटिक है। अगर मैं जी अगर स्टैटिक अरे है तो अगर तो साइज मेंशन कर दी वो स्टैटिक अरे है। अगर मैं साइज मेंशन नहीं करूंगी तो मेरी आ जाएगी डायनेमिक अरे। और अगर साइज मेंशन ना करूंगा मैं उसको पॉइंटर टाइप के अरे भी ले सकती हूँ। हम बेहतर ये है कि हम साइज मेंशन ना करें तो वो हमारी फ्री रहेगी मेमोरी, और अगर हम मेंशन कर देंगे तो वो हमारी यूज्ड मेमोरी कहलाएगी, बेशक उतनी हमारी यूज भी ना हो। तो बेहतर ये है कि अरे का साइज मेंशन ना किया जाए। इंटीजर मेन वाइडली उसी का स्टैटिक अरे और उसमें डायनेमिक अरे का यूज करा है, यानी गारंटेड टू एलोकेट 20 इंटीजर, और जबकि आप यूज बेशक 5 हो लेकिन 20 आपकी बुक हो जाएंगे। और जो डायनेमिक अरे है वो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा सेव करती है बाय, वो क्या करती है पॉइंटर क्रिएट कर देती है बिगनिंग ऑफ द अरे पे, तो वहाँ पे आपका पॉइंटर चल रहा होता है ना कि आपके अरे। तो अरे पॉइंटर तो वैसे भी आपकी पॉइंट्स कर रहा होता है ना कि वो स्टोरेज आपकी ले रहा होता है। आपको मैं अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ पॉइंटर्स की, पॉइंटर डिक्लेयर कैसे होता है ये सब कुछ। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया 20, इन आईपी लिया मैंने पॉइंटर जो लिंक कर रहा है उसमें मैंने 20 का साइज रखवा दिया। अब आपके सामने अगर मैं आईपी को प्रिंट कराऊंगी तो उसका साइज प्रिंट हो जाएगा। अगर वेरिएबल के मैंने वैल्यू एक्सेस करनी है n% साइन हटा के, तो मैं उसको सिंपल स्टैटिक के यानी आईपी दे दूंगी तो वो वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं n% साइन दूंगी तो वो मुझे उसका एड्रेस दिखाएगा वेरिएबल का। मैं आपके साथ रन करके दिखाती हूँ आपको। देखिए अगर इसको मैं रखूँ, पहले हमारा क्या हो रहा है वेरिएबल का एड्रेस यानी 1065 मेमोरी में कोई हमारी लोकेशन। दूसरा हम क्या प्रिंट कर रहे हैं आईपी यानी पॉइंटर, पॉइंटर की यानी जो वैल्यू जहाँ हमने जिसमें वेरिएबल का साइज तो वो डिफरेंट है। उसके बाद यानी एड्रेस स्टोर्ड इन जो आईपी में स्टोर हुआ है वो ये हुआ है, यानी सेम एज इट इज जो वेरिएबल का एड्रेस है उसमें स्टोर हो गया। और अगर मैं स्टैटिक पॉइंटर को देखूँ, यानी अगर मैंने वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं स्टैटिक यूज करूंगी पहली बार। अगर मैंने एड्रेस एक्सेस करना है तो मैं n% साइन यूज करूंगी। पॉइंटर्स हमारे सबसे बेहतरीन चीज है जो किसी भी चीज को यानी मेमोरी से अरे से बेहतर पॉइंटर्स है। ये आपकी एग्जांपल थी। आई होप सो कि आपको पॉइंटर्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे और पॉइंटर्स को बहुत अच्छी तरह गेट कर सकते होंगे आप। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको फाइल मैनेजमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी